तो वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ब्लड डोनेशन डे है आज, ब्लड डोनर डे है आज। 14 जून को लगातार ब्लड डोनर डे के नाम से मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है, कौन लोग ब्लड दे सकते हैं, कौन लोग नहीं दे सकते हैं, इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात कि ब्लड डोनेशन, जो आदमी अपना रक्त देता है वो सबसे बेहतरीन तोहफा है दुनिया का। और रक्त की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इनकेस पड़ती है तो बिना पैसे के लेन देन की ब्लड एक दूसरे को दिया जाता है। अगर कोई आदमी ब्लड अपना देना चाहता है तो जिससे जरूरत है उससे कंसल्ट करके अपना ब्लड दे सकता है, या फिर किसी भी नजदीकी ब्लड कैंप पे जाके ब्लड डोनेट कर सकता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा इसको माना जाता है, और इस दिन इसी मकसद से ब्लड को देने वाले लोगों को जो है सम्मानित किया जाता है, उनको सराहना की जाती है और नए लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा सराहना के प्रति हैं जो लोग पूरे साल काम करते हैं। सिर्फ एक दिन काम करते हैं वो भी सराहना के प्रति हैं बेशक, लेकिन जो लोग पूरे साल काम करते हैं वो भी सराहना के प्रति हैं। बहुत सारी ऐसी आपको संस्था दिख जाएगी। अभी बालेश्वर में जो है ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें जो है एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन पे चढ़ गई थी और उससे कई ट्रेन का नुकसान हुआ था। उसमें जो ब्लड की जरूरत पड़ रही थी, पूरे शहर के तमाम कम्युनिटी के लोग जो है अपना ब्लड डोनेट करने के लिए सबसे आगे आए थे। तो ये दान सबसे बेहतरीन दान कहलाता है। और इसमें कुछ जरूरी बात ये डाले कि रक्तदान हमें क्यों करना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये है कि रक्तदान क्यों करना चाहिए। तो रक्तदान महादान कहा जाता है, क्योंकि ये करके आप किसी की जान बचा सकते हैं। डोनेट किए गए ब्लड को रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सर्जरी या फिर कैंसर जैसे उपचार के दौरान जरूरत पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब बहुत सारे, जैसे कि कोई माँ जो है अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, उस वक्त जरूरत पड़ जा रही है। किसी को लीवर की, किडनी की या फिर क्या कहते हैं डायलिसिस होती है, उसमें जरूरत पड़ती है। बहुत तमाम चीज़ों में, सड़क दुर्घटना होती है, दर्दनाक दुर्घटनाओं में जो है लोग देते हैं। और ब्लड ग्रुप आसपास नहीं मौजूद होने से बहुत परेशानी होती है, इसलिए आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। क्योंकि कल को अगर कहीं जरूरत पड़ती है, आपके घर में किसी की जरूरत पड़ती है, तो शहर शहर भटकने से अच्छा है कि सबसे पहले आप अपने आप को जाकर पेश करें। ब्लड देने में कोई मसला नहीं है अगर कुछ चीजों को आप फॉलो करेंगे तो। रक्तदान देने का बहुत सारा फायदा। पहला कि आप जीवन रक्षक बनेंगे। ब्लड से लोगों को तत्काल रक्त की आवश्यकता होती है और रक्तदान करने से उसको जीवन मिल जाता है। और दुनिया के कोई भी काम करने से जितनी संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी, उतनी संतुष्टि आपको ब्लड देने से मिल जाएगी। समाज में आपको एक अच्छे नज़र से देखा जाएगा। ये तमाम चीज़ें होंगी। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनिएगा। शारीरिक सिस्टम में सुधार होता है आपके। आप जो है बीमारी से जो लड़ने की क्षमता आपके अंदर, वो चीज़ आपके अंदर ज़्यादा उत्पन्न होती है। आप एक्टिव हो जाते हैं, आप भाग दौड़ करने लगते हैं। पूरा एक हेल्दी प्रोसेस, हमारे बदन में नए तरीके से खून बनता है और हमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है। खून की जरूरत केवल चोट लगने या दुर्घटना होने पर नहीं, बल्कि रोगी के प्लाज्मा या प्लेटलेट्स की में भी इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में रक्त आसानी से उपलब्ध हो तो मरीजों का तुरंत इलाज मिल सकता है। तो हमें जो है नजदीकी ब्लड बैंक जाकर अपना ब्लड डोनेट करके कार्ड ले लेना चाहिए। जांच की जाती है, उनके अंदर जो है कौन कौन सी चीजें कम है। अगर कुछ ऐसा मसला होता है तो उन्हें ब्लड देने से मना किया जाता है। ये चीजें हैं। ब्लड कौन लोग डोनेट कर सकते हैं, इस पर अगर हम बात करें, एक्सपर्ट की नजर से बात करें, तो दिन जो है ब्लड डोनेट को बढ़ावा दिया जाता है 14 जून को, और इसे विश्व रक्तदान दिवस के तौर पे मनाया जा सकता है। और आप कब ब्लड दे सकते हैं, कैसे ब्लड दे सकते हैं, इस पर हम बात करें अगर, तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है, विश्व रक्तदाता दिवस 2004 में शुरू हुआ था। और इसमें यह था कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी से ब्लड जो है दे सकता है और किसी बीमार आदमी की मदद कर सकता है। और इसी तौर पे जोर दिया जाता है लोगों को ब्लड देने के लिए। कई सारे संगठन जो है सरकारी और गैर सरकारी काम करती है। इसमें ब्लड कौन लोग दे सकते हैं, तो 18 से 60 साल के बीच के कोई भी आदमी रक्तदान कर सकते हैं। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। वो शराब या धूम्रपान नहीं करता हो। हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में उसका होना चाहिए। बीपी कंट्रोल में होना चाहिए। हेपेटाइटिस या HIV के शिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि और वो जब भी ब्लड देना चाह रहा है तो उससे पहले कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ब्लड डोनेट जब आप करना चाहते हैं तो उस वक्त आपको क्या क्या करना चाहिए। कुछ समय पहले मलेरिया का शिकार आप नहीं हुए हो तभी आप ब्लड डोनेट करें। लगभग 3 महीने तक आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई अभी टाइफाइड या बहुत ज्यादा ही फीवर से जूझ रहा था तो वो 12 महीने तक रक्तदान नहीं करे।
किसी को टीबी अगर है तो वो 2 साल तक रक्तदान नहीं करे। जिन लोगों में कोई बड़ी सर्जरी हुई है हाल के दिनों में तो वो 12 महीने तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। महिलाओं को पीरियड्स और गर्भ अवस्था में जो है ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। प्रसव के बाद महिला को 12 महीने तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। गर्भपात कराने के 6 महीने बाद तक रक्तदान नहीं कराना चाहिए। इस तरह की बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। हर साल 5 करोड़ लोगों को जो है ब्लड की जरूरत पड़ती है, लेकिन 2.5 करोड़ लोगों को ही ब्लड मिल पाता है। मतलब आधे लोगों को ही हम लोग ब्लड दे पाते हैं। कहा जाता है कि हर दूसरे सेकंड पे ब्लड की जरूरत पड़ रही है किसी न किसी को। रोजाना 38,000 से ज्यादा ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है अस्पतालों में ये सबसे ज्यादा जरूरत में आता है। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग ब्लड कैंसर से पीड़ित होते हैं और जिनको ब्लड की खूब सारी जरूरत पड़ती है। सड़क दुर्घटना में 100 यूनिट ब्लड की आवश्यकता जो है अनुमानित तौर पे हर साल जरूरत पड़ती रहती है। औसतन हर आदमी के अंदर जो है 8 से 10 यूनिट ब्लड है और उसमें 1 यूनिट ब्लड डोनेट करना होता है, सिर्फ 1 यूनिट। तो कोई भी चाहे तो दे सकता है। एक स्वस्थ डोनर हर 56 दिन पे रेड ब्लड सेल डोनेट कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन 3 महीना जो है उसे एक एवरेज मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने खान पान और तमाम चीज़ों का जो है ख्याल नहीं रखते, इसलिए हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। डोनेट किए जाते हैं 5 दिनों के अंदर उनका इस्तेमाल हो जाना चाहिए। जो प्लेटलेट आप डोनेट करते हैं वो 5 दिन में हो जाना चाहिए। एक डोनेशन से औसतन 3 लोगों की जान बचती है। ये तमाम बातें मैंने आपको बताया। आप अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी में 500 लोगों की को ब्लड देकर जान बचा सकते हैं। 18 से 60 साल में 90 दिन के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, ठीक है। भारत में 7% लोग ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में आते हैं और 35% लोग जो है 35 ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में आते हैं। केवल 0.4% लोग ए बी ब्लड ग्रुप में होते हैं। ब्लड डोनेशन जो है शरीर को कमजोर नहीं करता, खून की कमी नहीं होती हमारे अंदर। ब्लड डोनेट करने के 48 घंटे के अंदर शरीर में नया खून बन जाता है। ब्लड डोनेशन करने के बाद पूरे दिन आराम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो 3-4 महीनों में फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने में दर्द नहीं होता, सिर्फ 6 से 10 सेकंड लगते हैं। ब्लड डोनेशन करने में HIV नहीं होना चाहिए आपको, और ब्लड डोनेशन करने से HIV नहीं होता है, ये बात भी समझ लीजिए। ब्लड डोनेट करने वाले लोग जो आदमी चाहते हैं वो सबसे पहले सहज होना चाहिए, सुकून से होना चाहिए, उनको कोई परेशान नहीं होना चाहिए और उन्हें ब्लड डोनेट करने से पहले पूरा आराम मिलना चाहिए, मतलब अच्छी नींद मिली होनी चाहिए। ब्लड डोनेट करने से पहले आप भोजन किए होने चाहिए, खाना पीने रहना चाहिए। ब्लड डोनेट करने के बाद आपको आराम करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कुछ देर हल्की फुल्की खाद्य पदार्थ पे से इनकार ना करें। अगर आपको मिलता है तो वो ले लेना चाहिए ब्लड डोनेट करने से पहले, और इसका ख्याल खूब सारा रखना चाहिए। अगर कोई परेशानी होती है तो तत्काल आपको ब्लड बैंक से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अगर आप किसी तरह से परेशान हैं, किन तरीकों में आप नहीं दे सकते हैं ब्लड, तो उसको देख लीजिए। 60 साल से अधिक की उम्र में कोई भी व्यक्ति रक्तदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर वह ऐसा पहली बार कर रहा है तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए हर हाल में। वैसे आप चाहें तो 65 साल की उम्र तक रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन 60 साल के बाद पहली बार नहीं करना चाहिए। रक्तदान करने वाले का हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऑन एवरेज 10 से ऊपर भी है तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसा जो है कई सारे एक्सपर्ट भी बताते हैं। जिस व्यक्ति का वजन 45 किलोग्राम से कम है तो उसे रक्तदान नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बेहतरीन ब्लड डोनेट करने वाले का 50 केजी से ज़्यादा ही वजन होना चाहिए। इस बात टेक्निकल तौर पे आपको समझना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति ब्लड नहीं डोनेट कर सकता जो 1 साल के अंदर सर्जरी किया। ये तमाम बातें मैंने आपको पीछे की बातों में बताया। बात कर रहे थे कि ब्लड डोनेशन डे है आज जो है रक्तदाता दिवस है। तो आज के दिन जो लोग रक्तदान कर रहे हैं उन लोगों को हमें सराहना चाहिए, उन्हें हमें गौरवान्वित महसूस करने देना चाहिए, और हमें आगे बढ़कर कभी भी जरूरत पड़ती है तो ब्लड डोनेट करना चाहिए और इस तरह के लोगों की मदद करना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि ब्लड डोनेट कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं, किन कंडीशन में ब्लड दिया जा सकता है, किन कंडीशन में नहीं दिया जा सकता। ऐसे तमाम सवालों का जवाब हमने दिया। अगर कोई बात रह गई है तो जरूर एक बार कमेंट में बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।